अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सपा विधायक अबू आजमी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जो कि चर्चा में बना हुआ है। दरअसल उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। सभी ने भारतीय फौज की सराहना की, लेकिन जो इंटरनल है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि वो बोलें कि देश के मुसलमानों ने आतंकवाद के खिलाफ समर्थन किया। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार के हर कदम का पार्टी समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया को बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान में कैसे आतंकवाद को बढ़ावा और प्रशिक्षण दिया जाता है। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जब सर्वदलीय बैठक हो तो प्रधानमंत्री खुद उसमें मौजूद रहे ताकि गंभीर चर्चा हो सके। हिमाचल की सुक्खू सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने ओटीए और रेडियोग्राफर्स का वेतन 13,000 से 25,000 रुपए प्रति माह करने का फैसला लिया है। राजस्व विभाग में पटवारी, कानूनगो और लिपिक स्टाफ का स्टेट कैडर बनाया है। अब इनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रदेश में कहीं भी की जा सकेगी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने राजनयिक मिशन के लिए केंद्र द्वारा विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के चयन पर सवाल उठाया। टीएमसी सांसद ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आपको ये जानकारी कहां से मिली। मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी उसका उद्देश्य देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आतंकवाद का मुकाबला करना है। टीएमसी केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोप भी जमकर लग रहे हैं। तो वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद के कार्यों को जनता के सामने रखा जाएगा। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार को अराजकता से दूर रखना है और एनडीए की सरकार बनानी है। सीजेआई गवई के बयान को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि सीजेआई गवई लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान के 3 अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है। सीजेआई न्यायपालिका का प्रमुख होता है। गवई की सुरक्षा के प्रोटोकॉल के लिए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी गायब थे, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी दलितों को कब बर्दाश्त करती है। हालांकि गवई जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी डेलीगेशन को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस सरकार का विशेषाधिकार है कि वो किसे और कहां भेजेगी। कांग्रेस ने जो नाम दिए हैं उनमें वरिष्ठ नेताओं के नाम भूल गए जो कूटनीति को समझते हैं। सरकार ने जो नाम चुने हैं वे कूटनीति के जानकार हैं और जिन देशों में जाएंगे वहां भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश से देशों को अवगत कराने के लिए भारत द्वारा 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे जाने पर बोलते हुए कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रमुख साझेदार देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजने के फैसले को डैमेज कंट्रोल प्रयास बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के साथ तनाव के बाद भारत की विश्व गुरु छवि को धक्का लगा है। मैं किसी अन्य पार्टी के बारे में नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इससे पहले एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी और प्रधानमंत्री मोदी को बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए थी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 16वें वित्त आयोग से हिमालयन राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। इसे लेकर रावत ने एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए स्पष्ट किया कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस, वन टाइम ग्रांट और विशेष वित्तीय दृष्टिकोण की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार आज जब वित्त आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने जा रही है तो उसे पूरे दम से राज्य के हितों की बात रखनी चाहिए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को महानायक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी ने पहले ही दिन कह दिया था कि उग्रवादियों को अंदर घुसकर मारेंगे और सेना ने वही किया। विज ने कहा कि सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। सेना तैयार है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।